प्रहार लेकर के प्रहलाद निकल रहे हैं और तीर की कमान जहां चुकाया और बड़ी तेजी के साथ रेड को पूरा किया मनोज ने। प्रहलाद जरूर सेंटर लाइन पर तकते रहे और दूर वाले छोर से मनोज ही निकले और मनोज निकले जहां से बड़ी तेजी के साथ वो चकमा भरी रेड को पूरा किया एक अंक के साथ में, जहां पृथ्वीपाल इस समय अपने पाले का पहला रेड लेकर के और मैच का दूसरा रेड के साथ इस समय टच का अंक पूरा किया रोमन का शिकार करके, कॉर्नर केचर का शिकार और दोनों छोर से अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत हो गई है। मनोज इस मर्तबा वॉक लाइन के ऊपर से 7 खिलाड़ियों का मजबा हाउसफुल मैदान, जहां से वो चमचमाती दूधिया रोशनी कबड्डी का एकॉर्ड सरजमे कुचेना का, जहां से वो फाइनल मुकाबला मेघा मुकाबला सरोताज की वो लड़ाई है और यहां से जो भी टीम इस मुकाबले में विजय हासिल करेगी जिसके सर पर सहरा होगा और उस सरोताज की लड़ाई है, जिसके सर पर सहरा होगा जिसकी लड़ाई है। एक और एक के मुकाबले इक्वल का मुकाबला, पृथ्वीपाल बैक फुट गए अंदर, जहां से बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो रहा है महत्वपूर्ण रूप से, और इस बोनस प्लस पॉइंट के सहारे बढ़त पर जा रही है यहां से लिम्हा। प्रहलाद को चाहिए वो अंक जहां से वो पिछड़ रही है उनकी टीम, और उनकी टीम जहां पिछड़ रही है और उसकी भरपाई करने की आवश्यकता है इस समय प्रहलाद को। हल्की डॉस किया कौहर को, जहां पृथ्वीपाल और सत्यम की वो जोड़ी रहे, अंत में अपने घर सुनिश्चित किया। जो मुख्य निर्णायक इस समय सेंट्रल लाइन पर, साथ ही साथ वो 2 मुख्य मैच रेफरी हैं इस मुकाबले में। मेगा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला, जहां से 2 मैच रेफरी, एक छोर पर बाबू सिंह कंवर जी, दूसरे छोर पर ज्योतिष सिद्धार्थ जी आदरणीय ब्लॉक कबड्डी संकट घोड़ा के ऑफिशियल, साथ ही जिला कबड्डी कोरबा से चयनित भी डुआ डाई कवरेज, जहां से इस समय डुआ डाई, लेकिन डुआ डाई में बोनस ऑन है। अब बोनस ऑन हो तो थोड़ी से सहूलियत जरूर होती है, और इस मर्तबा एंकल छूट गई है, जहां एंकल छोटे क्या बोनस का इशारा, और अपील ये रहा डिफेंस का कि जैसे ही बोनस के लिए पैर डाला उस समय तो मैंने एंकल को कैच करने का प्रयास किया, तो बोनस कहां से होगा। लेकिन ऑफिशियलों की वो हिदायत जहां से बोनस सुनिश्चित हुआ, बोनस प्लस पॉइंट, तो महत्वपूर्ण 2 अंकों की भरपाई यहां से कर लिया वो है देवगांव की टीम ने। तो इक्वल का मुकाबला, 3 और 3 के मुकाबले, एक लंबा सा स्टेज खींचा कॉर्नर इनके पास, सफलता हाथ लग गए महत्वपूर्ण रूप से। 1 अंक बढ़त पर जा रहा है लिम्हा, जहां से इस समय कॉर्नर इनके ऊपर फिंगर टच खूबसूरती के साथ। मैंने कहा कि जहां बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला, इक्वल का मुकाबला चल रहा है, जहां हर एक अंक की जद्दोजहद की जा रही है, हर एक अंक की लड़ाई लड़ी जा रही है। जहां शुरुआत से हमने देखा 1 अंक का वो इक्वल हुआ, बराबरी का मुकाबला, फिर 2 अंक पर, फिर 3 अंक पर, अब कहीं जा करके वो 4 अंक पर इक्वल का मुकाबला हुआ। अब वो 5वां अंक सुनिश्चित कर लिया स्टेकल के जरिए, महत्वपूर्ण टैकल। यहां से अब मनोज का क्या जादू चलेगा इस रेड के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। यहां से मनोज का जादू चल जाता है तो मुसीबत में पाएगा कबड्डी दल लिम्हा। देवगांव इस समय प्रहार के ऊपर क्या फिंगर टच लिया कॉर्नर केचर नंबर 4 के जर्सी के ऊपर, और सफलता हाथ लग गई। सत्यम को चाहिए जहां बढ़त पर नजर आ रही है इस समय देवगांव, उस अंकों की भरपाई करे। कौहर के ऊपर फिंगर टच जरूर किया, और फिंगर टच लेने के साथ एक मर्तबा क्या वो फिर से प्रयास करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो एंकल छूट गई है, साथ में कौहर के खिलाड़ी को भी टच में लिया, और आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। जहां इक्वल का मुकाबला 6 अंक पर है इस समय लिम्हा की टीम, 6 अंक पर है देवगांव। अब मनोज है इस समय प्रहार के ऊपर। सत्यम को इतनी जल्दबाजी की जरूरत थी नहीं, अकेले दोनों थाई पर आने का प्रयास किया, अंत में नुकसान का वो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से जहाँ हर एक अंकियों जद्दोजहद हो रही है, फाइनल मुकाबला मेगा मुकाबला, उस एक
11,000 और चमचमाती ट्रॉफी की वो लड़ाई है, पहले स्थान की वो लड़ाई है, जहां से बोनस के लिए पैर डाला पृथ्वीपाल और साफ सुथरे तरीके से जी गए और नकारा ऑफिशियलों ने। वो तालमेल जब पहला टो बोनस का लाइन क्रॉस करे तो दूसरा टो हवा में हो, उसी तालमेल के साथ में तब कहीं जाकर के बात बनती है। इस मर्तबा क्या एंकल का वो जादू अब नहीं चल रहा है, जयंत का एंकल का वो जादू चलना जरूरी होगा, तब वैलिडेट करके रखेगा, बढ़त को क्या बरकरार रखेगा। बहरहाल वो 7 खिलाड़ियों को मजबा है इस समय कोर्ट के ऊपर, और 7 खिलाड़ी हो तो बोनस ऑन है, और इस बोनस ऑन में क्या कितने हद तक सार्थक साबित होगा। और यहाँ से वो लगातार बोनस के लिए पैर भी डाल रहा है, या इस मर्तबा रोमन का वो कैच काम कर गया कॉर्नर से, और पृथ्वीपाल मुसीबत में लग रहे हैं। सुपर टेकल का मौका, क्या यहाँ से मनोज का सुपर टेकल का ओम सुनिश्चित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अंत में दूर वाले कॉर्नर पर जो 2 डिफेंस की वो जोड़ी है उसको टच में लेने का प्रयास, यहाँ से क्या दूसरी मर्तबा भी वंचित रहे। अंत में जहाँ 6 और 9 के मुकाबले महत्वपूर्ण मुकाबला चला और 3 अंकों की बढ़त इस टेकल के जरिए, जहाँ पृथ्वीपाल को टेकल के जरिए पहलियन का रास्ता दिखाया। इस मर्तबा नंबर 8 के जर्सी प्रहार के ऊपर ऊंचे लंबे कट के रेडर स्कॉर्पियन के सफलता हाथ लग गए, जहां बिच्छू डंक मारने जैसा वो लेग चलाया स्कॉर्पियन किक जिसे हम कह सकते हैं। 7 और 9 के मुकाबले 2 अंक अभी भी पिछड़ रही है, एक रिवाइवल जरूर हुआ है। प्रहलाद है इस समय प्रहार के ऊपर, देखना यह होगा कितने हद तक सार्थक साबित होगा। और डिफेंस जहां डीप खेल रही है, लेग चलाया नंबर 4 के जर्सी के ऊपर, अंत में दूर वाले कॉर्नर को पीछे धकेला और धकेलने के साथ बदले इरादे के साथ में अपना घर सुनिश्चित किया प्रहलाद ने। दूसरी ओर इस समय नंबर 4 के जर्सी को चाहिए उस अंकों की भरपाई, साथ ही साथ रिवाइवल की भी जरूरत है अपने साथी खिलाड़ियों का। इरादा क्या है, क्या 2 आड़ाई का इंतजार हो रहा है, और 2 आड़ाई का इंतजार अब कहीं जाकर के खत्म हुआ है डिफेंस के लिए, लेकिन 2 आड़ाई में मनोज पटेल है, और कितने हद तक डिफेंस के लिए वो सार्थक साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और यहाँ से नाकामयाब हो रही है डिफेंस, ये देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण आसमानी 2 उंगलियां 11 और 7 के मुकाबले, 11-7 के मुकाबले महत्वपूर्ण 4 अंकों की बढ़त, अब 5वां सुनिश्चित कर रहा है बढ़त का अंक। हर एक अंक की बढ़त को सहेज रहा है अपने पाले में, और ऑल आउट पर जा रही है टीम, जहां की समाप्ति के लिए और पृथ्वीपाल ही निकले। 10 मिनट का से पहले हाफ का खेल में 2 मिनट का खेल अभी भी आएंगे, और 2 मिनट का विश्राम पश्चात दूसरे हाफ का 10 मिनट का खेल, जिसमें पूरे मौके हैं पृथ्वीपाल के लिए। लेकिन और यहाँ से डिफेंस मौका भुना लिया है, और मौका भुनाने के साथ टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। इक्वल का इशारा, दोनों छोर पर एक अंक, इक्वल 1 इंच का इशारा हो रहा है, इक्वल का इशारा, जहां 8 और 16 के मुकाबले 8 अंकों की बढ़त अभी भी है। मनोज जहां से अपने अंकों की कंसोलिडेट करके चल रहा है। मनोज जिस हद तक वो कबड्डी के इस खेल में माने जाते हैं, 2 धारी तलवार, जहां लगातार उस अंकों को सहेजने का काम हो रहा है। क्या कवर के ऊपर फिंगर चलाया, अंत में बदले इरादे के साथ वो सेंट्रल लाइन तक 30 सेकेंड और 30 सेकेंड के दायरे में अपने आप को अपने घर सुनिश्चित किया। दूसरी ओर सत्यम को चाहिए, सत्यम कितने हद तक सार्थक साबित होंगे अपने इस रेड के ऊपर। अंत में एंकल छूट गई है, राइट कॉर्नर की वो एंकल, जहां से 1 अंक की भरपाई किया। 9 और 16 के मुकाबले महत्वपूर्ण 7 अंकों की बढ़त अभी भी है। उस 7 अंकों की बढ़त को किस तरह से भरपाई करेगा, जहां से बोनस का अटेम्प्ट
का प्रयास जरूर रहा, लेकिन साफ सुथरे नियम है बोनस का, कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। अंत में पृथ्वीपाल गलती कर बैठे। इतने उतावले होने की जरूरत थी नहीं, पृथ्वीपाल को इतने एडवांस आने की जरूरत थी नहीं। डिफेंस अपनी डीप खेल रही थी और उसमें मौके बनने थे। एक मर्तबा फिर से गौहर का पूरा डिफेंस निकल करके आया। किसी ने थाई पकड़ा, किसी ने एंकल पकड़ा और किसी ने कमर को पकड़ करके रखा, तब कहीं जा करके कैच को पूरा किया। और इस गलती की कितने हद तक वो नुकसान सहना पड़ेगा इस समय कबड्डी दल लीमहा को, ये भी देखने वाली बात होगी। डिफेंस यहाँ से डीप खेले और डीप खेल करके एक अच्छे उसकी भरपाई करे रणनीति के साथ, तब मौके बनेंगे। और इसी के साथ पहले हाफ का खेल जहां 9 और 18 के मुकाबले खेल की शुरुआत एक लंबे विसिल की हिदायत के साथ ही हो रही है और जयंत निकले अपने कोर्ट से, जहां 7 खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान अंदर गए और अंदर जाने के साथ रोमन का शिकार किया। एक अंक की भरपाई जरूर हुआ यहां से, लेकिन तीसरे और चौथे पुरस्कार के लिए समिति का निर्णय ये कि अगर लीमहा जीतती है तो कुचेला तीसरा आएगा, अगर देवगांव जीतता है तो बसंतपुर तीसरा आएगा। आप गणना लगा सकते हैं बसंतपुर और कुचेला के खिलाड़ी, इस अनुसार से तीसरे और चौथे पुरस्कार का हकदार आप दोनों टीमों को चुना जाएगा, ऐसा समिति का निर्णय। धन्यवाद। बंधन सिंह राज जी। 10 और 18 के मुकाबले जहां 8 अंकों की बढ़त इस समय देवगांव के पास, और उस बढ़त को कंसोलिडेट करके रखा है। यहां से मनोज की वो जादूगरी एंकल काम करी नहीं और छूट गया। छूटने का मतलब यह है कि डिफेंस को घसीटा सेंटर लाइन तक और एक अंक की भरपाई जरूर किया पृथ्वीपाल ने। और उस एक अंक की भरपाई के साथ जहां 11 पर पहुंचा लीमहा और वहीं 18 पर देवगांव की टीम, तो 7 अंकों की बढ़त अभी भी है। और 7 अंकों की बढ़त जहां से ये देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण मुकाबला, कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला। इस बड़े मुकाबले में जिसके सर पर ताज होगा वही इस मंच का सरपंच होगा। कौन इतनी बड़ी मंच, कौन बनेगा सरपंच? और सरपंच बनने की लड़ाई है। इस मर्तबा एंकल पर गए और कैच को पूरा किया, सफलता हाथ लग गई है महत्वपूर्ण रूप से। 2 आडाई इनसाइडेड रेड और प्रहलाद को हर हाल में अंक चाहिए। बोनस से भी अपने आप को बचाया जा सकता है, बोनस ऑन है। जैसे ही बोनस के लिए पैर डाला, दोनों एंकल पर गए, कॉर्नर और कॉर्नर इन के खिलाड़ी, कैच को पूरा किया। हमने कहा कि यहाँ से इतने उतावले होने की जरूरत थी नहीं, थकने देते रेडर को और थकने के साथ कैच को पूरा करते, तब पूरा होता। और यही सब्स्टिट्यूशन भुना रहा है देवगांव की डिफेंस। और यहाँ से मुश्किल जहाँ से 13 और 19 के मुकाबले महत्वपूर्ण मुकाबला, कैच को पूरा किया डिफेंस के जरिए। और दूसरे हाफ के खेल में ही वो मैच जिस तरह से रोचक लेकर के आती है वो देखते ही बनता है। सुपर टैकल का मौका क्या यहाँ से देवगांव कर जाएगी? 5 अंक अभी भी वो बढ़त पर पा रही है देवगांव अपने आप को, लेकिन जिस तरह से वो डिफेंस चला, जिसकी भरपाई वो कर रही है इस समय कबड्डी दल लीमहा, वो देखते ही बन रहा है। लेकिन 5 कदम अभी भी पीछे पा रही है। इतना बड़ा मंच और कौन बनेगा सरपंच? आने वाले 6 महीने बाद उसकी भी तैयारी होगी। और इस मंच में बहरहाल वो सरपंच बनने की लड़ाई है स्पोर्ट के ऊपर। इस 2 दिवसीय मुकाबले में जहां पंचायत स्तरीय वो मुकाबला, और इस मुकाबले में तमाम दर्शकों की धड़कनें इस समय तेज है। क्या देवगांव के पक्ष में होगा पहले स्थान की लड़ाई? और यहाँ से टैकल को पूरा किया, सुपर टैकल। अब मनोज वो 2 धारी तलवार इस समय कोर्ट के ऊपर उस रिवाइवल के साथ। 21 और 14 के मुकाबले
21 और 14 के मुकाबले मनोज है प्रहार के ऊपर। नंबर 4 की जर्सी और 6 का डिफेंस। यहाँ से डिफेंस को चलना होगा लिम्हा का, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अंत में जयंत आगे जरूर आए, एंकल के लिए अंत में नकारा और वो अफरा तफरी से भी बचे और बचने के साथ अपना अंक भी सुनिश्चित किया। 4 खिलाड़ी उस रिवाइवल के साथ, मनोज है कोर्ट के ऊपर, उससे पहले 3 खिलाड़ी ने सुपर टैकल करके दिया, पृथ्वीपाल का शिकार किया, इस मर्तबा रोमन का शिकार, लेग चलाया हवा में और जहां से सुनिश्चित किया एक अंक। 2 आड़ाई का रेड मनोज के लिए। मनोज पटेल कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास बबलू के ऊपर, अंत में वो क्या डिफेंस निकल करके आए, ये देखने वाली बात होगी। बोनस प्लस 2 पॉइंट, बोनस प्लस 2 पॉइंट मतलब 3 अंक सहेजा अपने पाले में। तो 24 और 15 के मुकाबले लगातार लड़ाइयां लड़ी जा रही है इस कोर्ट के ऊपर। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, जहां से इस समय दहाड़ रहा है दोनों शेरों की और लड़ाई में अपने आप को ऊपर पा रहा है इस समय देवगांव की टीम। एंकल होल्ड हो गए, लेग चलाया, चतुराई काम नहीं आई पृथ्वीपाल की और यहाँ से मुसीबत में पा रही है अपने आप को लगातार, और इस मुसीबत में अपने आप को बना करके रखा है, उस बिखरन को सहेज करके रखा है। जहां से बिखर रही है कबड्डी दल लिम्हा, उस बिखरने के दरमियान अपने आप को सहेज के रख रहा है। हर एक अंक को, हर एक कदम को फूंक फूंक करके चल रहा है। वो है देवगांव की टीम, मनोज की टीम, जहां 25 और 15 के मुकाबले दहाई का फासला, उस दहाई के फासले को कितने हद तक भरपाई कर पाएगा। जयंत नंबर 2 के जर्सी के साथ जयंत चल जाते हैं तो भरपाई जरूर होगी, लेकिन कुछ दिनों से चोटिल रहे। CGKPL के दरमियान जो चोटें आई जयंत को, वो है इस समय देवगांव के पास, मनोज के पास नंबर 4 के जर्सी के साथ, और 4 का ही डिफेंस है इस समय कोर्ट के ऊपर, जहां एक छोर पर सत्यम की वो जोड़ी, दूसरे छोर पर जयंत की वो जोड़ी। अंत में इरादा बदला मनोज ने और बदले इरादे के साथ 30 सेकेंड का दायरा तका, और 30 सेकेंड के दायरे में अपने आप को अपने घर सुनिश्चित कर रहा है। यहाँ से जयंत को चाहिए मल्टी अंक, तब कहीं जाकर के उस समय जो आने वाले हैं उसमें भरपाई कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और महत्वपूर्ण क्या कितने 3 अंक सुनिश्चित होगा, ये देखने वाली बात होगी। सुपर रेड का इशारा, महत्वपूर्ण सुपर रेड का इशारा हो रहा है और 3 अंकों की भरपाई। 2 आड़ाई मनोज पटेल है इस समय प्रहार के ऊपर। 3 अंकों की भरपाई के बाद फिर से पृथ्वीपाल का एडवांस टेकल, और जहां इस गलती कितने हद तक कचोटेगा जब मैदान छोड़ेगा लिम्हा के लिए, वो मौके जरूर बना रहे हैं अभी भी, जहां 7 अंकों की बढ़त अभी भी है इस समय देवगांव के पास। यहां से ऑल आउट का रास्ता दिखा जाती है तब मौके बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दे रहा है। देवगांव अपनी डिफेंस और ऑफेंस के बदौलत बखूबी काम करके दे रहा है अपने टीम के लिए। मैंने कहा कि जयंत कुछ समय से तैयार है नहीं, लेकिन कबड्डी का वो खेल है, अब कोर्ट के ऊपर हो, और कोर्ट के ऊपर होने के साथ साथ 7 खिलाड़ियों की जरूरत भी होती है, जिसमें जयंत उनके पास एक्स्ट्रा खिलाड़ी है नहीं, तो निश्चित है। और सत्यम को आजमा रहा है और घेराबंदी तैयार हो गई है सत्यम के लिए। पीठ दिखाया, और जैसे ही पीठ दिखाया, और पीठ दिखा नहीं सकते, 2 मिनट का खेल अभी भी आएंगे। नंबर 4 की जर्सी मनोज है इस समय वॉक लाइन रोक करके रखा है क्या लिम्हा, और वॉक लाइन रोकने के साथ जहां डिफेंस खाली हो तो वॉक लाइन रोकने का कोई मतलब ही नहीं होता। डिफेंस इतनी बड़ी मैदान है जहां 4 का डिफेंस कहीं ना कहीं से मौके बनते हैं, और वो बना भी 19 और 28 के मुकाबले महत्वपूर्ण 9 अंकों की बढ़त अभी भी है, वो है इस समय देवगांव के पास।
और किसी प्रकार के वो हल्ला कतई हो नहीं रही है। तालियों की गूंज, कवर फिंगर टच लिया, सफलता हाथ लग गए। यहाँ से 20 पर जा रहा है, 8 अंकों की भरपाई। क्या डुआ डाई का रेड है? ये नहीं, अंत में मनोज ही है प्रहार के ऊपर, जहां 8 अंकों की बढ़त है। और 8 अंकों के बढ़त के साथ जिस तरह का वो अंकों को सहेज करके रखा, और सहेज कर रखने के साथ साथ वो पुख्ता बढ़त बना रही है। हर एक लाज होगा, किसके सर के ऊपर सहरा होगा। पृथ्वीपाल को चाहिए कुछ अंकों की भरपाई कर ले, अन्यथा इस फाइनल मुकाबले में वो अपने आप को पीछे ही पा रहा है। लेग चलाया और यहाँ से डो अडाई मनोज के लिए, और डो अडाई यह कितने हद तक सार्थक साबित होगा। डो अडाई में क्या शिकार कर जाएगा यहाँ से लिम्हा का डिफेंस। अंत में गौहर के ऊपर फिंगर चलाया, दूसरे कॉर्नर का चुनाव किया बड़ी तेजी के साथ, और रेड को पूरा किया मनोज ने, और पूरा करने के साथ कॉर्नर का शिकार भी किया। दूसरी ओर क्या दोनों कॉर्नर इनका शिकार किया पृथ्वीपाल, लेकिन समय वो अंतिम समय की ओर ही हम अग्रसर हो चले हैं। अब कहीं जाकर के मनोज, जहां उनके मनोबल ऊंचे हैं, और ऊंचे मनोबल के साथ पृथ्वीपाल के ऊपर शिकार किया। सफलता हाथ लग गई है, टच के सहारे 1 अंक सुनिश्चित किया। जहां 30 और 23 के मुकाबले 7 अंकों की बढ़त अभी भी है। सत्यम है इस समय प्रहार के ऊपर, सत्यम को चाहिए कुछ ऐसा कर जाए। हालांकि मैच हाथ से फिसल रही है, लेकिन वो मुकाबला दिनों याद रख सके जो इस समय कोर्ट के ऊपर देख रहे हैं तमाम दर्शकों से, उनके जहन में वो याद रह जाए। टच का अंक सुनिश्चित किया, और इसी के साथ औपचारिक रूप से इस मेगा मुकाबले में कबड्डी दल देवगांव अपने नाम कर गए इस पंचायत स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी